बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये की मैंने कार पार्क और पार्किंग टिकट लिया, क्योंकि पार्किंग टिकट ना लो तो फाइन। और उसके बाद मैं अब आपको लेकर चलता हूँ ताइफ के एक कदीम बाज़ार से उकुल बलद में। रात के 2 बजे का टाइम है, चौथा रमज़ान है और सहरी का वक़्त है। और हम इस वक़्त माजी खरीदने आए हैं ताइफ की कदीम गलियों का, क्योंकि इंसान जितना भी मॉडर्न, जितना भी जदीद हो जाए, अपने माजी से हमेशा जुड़ा रहता है। और कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई नक्श उसके लिए माजी के दरीचे खोल देती है, और ये बाजार भी उन्हीं में से एक है। आप देख रहे होंगे कि इस बाजार को बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। ऐसा क्यों सजाया गया है इस बाजार को, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये एक कदीम मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास। इसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री है। और ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है, और उनका मज़ार भी इसी तरफ है। लोग यहाँ आते हैं, नफल इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अब मैं आपको इन सहाबी रसूल की कब्र मुबारक वाली साइड का दरवाज़ा दिखाता हूँ। इस वक्त तो बंद है, मगर इंशाअल्लाह हम फिर कभी आएंगे और ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपको कब्र मुबारक का भी दीदार कराएंगे और ये मस्जिद पाक भी अंदर से दिखाएंगे। मकतबा का बोर्ड उधर से जूम करने पे भी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ज़रा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये मकतबा का बोर्ड है। बलद के इस इलाके की तरफ मुख्तलिफ साइड से मुख्तलिफ दरवाजे, मेन दरवाजे, बड़े दरवाजे निकलते हैं, और उन्हीं में से एक दरवाज़ा ये है बाब अब्दुल्लाह बिन अल अब्बास। ये दरवाज़ा इन्हीं सहाबी के नाम से मंसूब है। और इसके आसपास ही किसी जगह कहते हैं कि पुराने वक्तों में फांसी घाट होती थी, जहां लोगों के सर कलम किए जाते थे मुजरमों के। और अब हम सूकुल बलद यानी बलद मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और आपको इसकी सजावट दिखाते भी हैं और इसके बारे में बताते भी हैं। ये किसी शॉपकीपर ने बड़ी खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत लगाई हुई है, ऊंची आवाज में स्पीकर पे। आप सोच रहे होंगे कि इस बाजार में इतनी सजावट क्यों है, इस मार्केट को इस तरह क्यों सजाया गया है। दरअसल ताइफ की इस बलद मार्केट को हर साल रमज़ान के इस्तकबाल के लिए झंडियों, रोशनियों और फनूसों से सजाया जाता है। नहीं जनाब, हम तो लेने लगे हैं इस शॉप से रमज़ान में अफ्तारी के लिए खजूर। ये खजूरें सेल करने वाले तो हमें हमारे पाकिस्तानी भाई ही मिल गए थे। इस मार्केट में आपको ज़रूरत की तकरीबन हर तरह की चीज़ मिल जाती है। ताइफ की यह बलद मार्केट शहर का कदीमी और तारीखी बाजार है, जहां रहायशी रमज़ान और ईद की शॉपिंग करने बड़ी तादाद में आते हैं। माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है। यूँ तो अक्सर दुकानें बंद हैं क्योंकि हम लेट नाइट आए हैं इधर, मगर रमज़ान के मौके पर रंग बिरंगी झंडियों से, रोशन कमकमों या बल्बों से, लाइटों से इन दुकानों को, बाज़ारों को, गलियों को सजाना यहाँ की खूबसूरत रवायत रही है। ये कॉफ़ी शॉप पुराने और जदीद अंदाज का खूबसूरत इम्तजाज है, और आपको इस बाज़ार में ऐसी ही बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी। नहीं जी, बच्चों ने तो इस अंकल से अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया है और बड़े मज़े से चिप्स खाना शुरू कर दी है।
लेट नाइट में कम रश का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ नौजवानों ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दी है और एक दूसरे को फुटबॉल पास करने की या डॉज देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ इस तरफ ये दुकानदार भाई अपनी दुकान को मज़ीद सजाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। जिस तरह से इस बाज़ार को सजाया गया है ना, ऐसे ही ताइफ शहर के पुराने मोहल्लों को भी सजाया जाता है, जिनमें अल-शोहदा, अल-शमालिया, अल-रेयान, अल-सलामा और अल-यमानिया मोहल्ले शामिल हैं। यहाँ इस तरफ भी एक भाई ने अपना फूड स्टॉल लगाया हुआ है। ताइफ शहर में जदीद तर्ज के शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ सुपर मार्केटों के बावजूद कदीम रहायशी इसी बाज़ार से रमज़ान, ईद और रूटीन की शॉपिंग करने के आदी हैं। ये फनूस भी बहुत प्यारा था। इस भाई ने जो अपनी टांगों में कपड़ा पहना है, ये कोई टर्किश स्टाइल मुझे लग रहा है। अगर आपके नॉलेज में है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये किस कंट्री का, किस कल्चर का ड्रेस है। लग तो अच्छा रहा है। गलियों से गलियां निकले जा रही हैं, एक गली से दूसरी गली। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बाजार है। सही बंदा घूमता फिरता रहता है यहाँ। आधी से ज़्यादा दुकानें तो बंद हैं। हम काफ़ी लेट नाइट हैं, 3 o'clock तो तकरीबन हो गए हैं। अपने कलर्ड फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन्स, पानी के फव्वारों की वजह से भी ये बाज़ार काफ़ी मशहूर है। छोटे छोटे फव्वारे हैं, मगर क्योंकि हम काफ़ी देर से आए हैं तो वो शावर्स, वो फाउंटेन्स बंद हैं। थोड़ा अच्छा अंदरों गलियाँ गलियाँ बनाई हैं। ये इस बाज़ार के अंदर वाले हिस्से की छोटी सी खूबसूरत सी मेन मस्जिद लग रही है। ये आ गई ना सड़क वाली साइड। तो लग रहा है अब हम ढूंढ रहे हैं अर्रई गेट, अर्रई दरवाज़ा, जिसकी तरफ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है वापस जाने के लिए। होटल नजर आया तो मतलब नजर आया तो आया जा सकता। ये इस बाजार में दाखिले का एक और मेन दरवाज़ा बाबुल हरम है। शायद देर से आने की वजह से हमें अब कोई प्रॉपर होटल भी खुला नजर नहीं आ रहा जहां हम सहरी कर सकें। चलें कोई नहीं, अब रास्ते में जाते हुए देखते हैं और वापसी पे ही सहरी के लिए पेट पूजा करते हैं। मोहल्लों को, बाज़ारों को, गलियों को सजाने की यही रवायत सऊदी अरब के तकरीबन दूसरे शहरों में भी है, जहां एक मखसूस मार्केट रमज़ान की शॉपिंग के लिए मुख्तस हो जाती है और ऐसा अमूमन पुराने इलाकों में ही किया जाता है। ये मरूर यानी पुलिस वाले भी मौजूद हैं। ये बाज़ार का गश्त कर रहे हैं और दुकानों को वक़्त पे पाबंद भी करवा रहे हैं और दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करवा रहे हैं। ये वो रोड है, ये वही जो बिल्डिंग बन रही थी। बाज़ दफ़ा रास्ता ढूंढना भी ना बस मौमा ही बन जाता है। ये गालबन इसी मार्केट में एडिशन के लिए कोई नया प्लाजा भी बन रहा है। बस सब वापस कार पार्किंग के रास्ते पर गामजन हैं। उम्मीद है आपको रमज़ान में खुसूसी तौर पर सजाए गए ताइफ के इस पुराने बलद बाज़ार में हमारे साथ घूम फिर कर देख कर बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं जी, ये तो गाड़ी वाली जगह आ गई। अब अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।